ओम शांति सभी भाई बहनों को। आज प्यारी बाबा के मधुर महावाक्य हैं 25/2/2025 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। बाबा बोले, मीठे बच्चे, सबको ये खुशखबरी सुनाओ कि भारत अब फिर से स्वर्ग बन रहा है। हेवनली गॉड फादर आए हुए। सबको ये खुशखबरी की सुनाओ कि भारत अब फिर से स्वर्ग बन रहा है। हेवनली गॉड फादर आए हुए हैं। प्रश्न है, जिन बच्चों को स्वर्ग का मालिक बनने की खुशी है उनकी निशानी क्या होगी? जिन बच्चों को स्वर्ग का मालिक बनने की खुशी है उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर में बाबा ने बताया है, उनके अंदर किसी भी प्रकार का दुख नहीं आ सकता। उन्हें नशा रहेगा कि हम तो बहुत बड़े आदमी हैं। उनको नशा रहेगा कि हम तो बहुत बड़े आदमी हैं, हमें बेहद का बाप ऐसा लक्ष्मी नारायण बनाते हैं। उनकी चलन बहुत रॉयल होगी। वह दूसरों को खुशखबरी सुनाने के सिवाय रह नहीं सकते। वह दूसरों को खुशखबरी सुनाने के सिवाय रह नहीं सकते। ओम शांति। बाप समझाते हैं और बच्चे जानते हैं कि भारत खास और दुनिया आम को ये संदेश पहुंचाना है, तुम सब संदेशी हो, बहुत खुशी का संदेश सबको देना है। बाबा कहते कि तुम सब संदेशी हो, बहुत खुशी का संदेश सबको देना है कि भारत अब फिर से स्वर्ग बन रहा है अथवा स्वर्ग की स्थापना हो रही है। भारत में बाप, जिसको हेवनली गॉड फादर कहते हैं, वही स्थापना करने आए हैं। तुम बच्चों को डायरेक्शन है कि ये खुशखबरी सबको अच्छी रीति सुनाओ। बाबा कहते तुम बच्चों को डायरेक्शन है कि ये खुशखबरी सबको अच्छी रीति सुनाओ। हर एक को अपने धर्म की तात रहती है, तुमको भी तात है, तुम खुशखबरी सुनाते हो। भारत के सूर्यवंशी देवी देवता धर्म की स्थापना हो रही है। भारत के सूर्यवंशी देवी देवता धर्म की स्थापना हो रही है, अर्थात भारत फिर से स्वर्ग बन रहा है। ये खुशी अंदर में रहनी चाहिए कि हम अभी स्वर्ग के मालिक बन रहे हैं। बाबा कहते ये खुशी अंदर में रहनी चाहिए कि हम अभी स्वर्ग के मालिक बन रहे हैं। जिनको ये खुशी अंदर में है उनको दुख तो कोई भी किस्म का हो नहीं सकता। बाबा कहते जिनको ये खुशी अंदर में है उनको दुख तो कोई भी किस्म का हो नहीं सकता। ये दो बच्चे जानते हैं, नई दुनिया स्थापन होने में तकलीफ़ भी होती है। नई दुनिया जब स्थापन होती है तो तकलीफ़ भी होती है। अबलाओं पर कितने अत्याचार होते हैं। बच्चों को सदैव ये स्मृति में रहना चाहिए, हम भारत को बेहद की खुशखबरी सुनाते। हम भारत को बेहद की खुशखबरी सुनाते हैं। जैसे बाबा ने पर्चे छपवाए हैं, बहनों भाइयों आकर ये खुशखबरी सुनो। बहनों और भाइयों ये खुशखबरी आकर सुनो। सारा दिन ख्यालात चलते हैं कैसे सबको ये संदेश सुनाए। बेहद का बाप बेहद का वर्षा देने आए। बेहद का बाप बेहद का वर्षा देने आए हैं। इन लक्ष्मी नारायण के चित्र को देखकर तो सारा दिन हर्षित रहना चाहिए। बाबा कहते हैं लक्ष्मी नारायण के चित्र को देखकर तो सारा दिन हर्षित रहना चाहिए। तुम तो बहुत बड़े आदमी हो, इसलिए तुम्हारी कोई भी चलन, बाबा कहते कि तुम तो बहुत बड़े आदमी हो, इसलिए तुम्हारी कोई भी चलन जंगली नहीं होनी चाहिए। तुम जानते हो हम बंदर से भी बदतर थे। तुम जानते हो ना कि हम बंदर से बदतर थे। अभी बाबा हमको ऐसा
देवी देवता बनाने आए हैं। तो कितनी खुशी होनी चाहिए, परंतु वंडर है। बाबा कहते कितनी खुशी होनी चाहिए, परंतु वंडर है बच्चों को वह खुशी रहती नहीं है, ना उस उमंग से सबको खुशखबरी सुनाते हैं। बच्चों को वो खुशी रहती नहीं है, ना उस उमंग से सबको खुशखबरी सुनाते हैं। बाप ने तुमको मैसेंजर बनाया, सबके कान पर ये मैसेज देते रहो। बाप ने तुमको मैसेंजर बनाया है, सबके कान पर ये मैसेज देते रहो। भारतवासियों को ये पता ही नहीं है कि हमारा आदि सनातन देवी देवता धर्म कब रचा गया, फिर कहाँ गया। हमारा आदि सनातन देवी देवता धर्म कब रचा गया, फिर कहाँ गया। अभी तो सिर्फ चित्र हैं और सभी धर्म हैं, सिर्फ आदि सनातन देवी देवता धर्म है नहीं। अभी तो सिर्फ चित्र हैं और सभी धर्म हैं, सिर्फ आदि सनातन देवी देवता धर्म है नहीं। भारत में ही चित्र हैं, ब्रह्मा द्वारा स्थापना करते हैं। तो तुम सबको ये खुशखबरी सुनाओ, तुम सबको ये खुशखबरी सुनाओ तो तुमको भी अंदर में खुशी रहेगी। प्रदर्शनी में तुम ये खुशखबरी सुनाते हो ना। बाबा कहते कि प्रदर्शनी में तुम ये खुशखबरी सुनाते हो ना। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, ओम शांति, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। और आज बाबा ने मुरली में धारण करने के लिए मुख्य सार दिया है। पहला पॉइंट, अपनी नब्ज देखनी है कि हम कहाँ तक लायक बने। अपनी नब्ज देखनी है कि हम कहाँ तक लायक बने हैं। लायक बन सर्विस का सबूत देना है, ज्ञान की पराकाष्ठा से बंधन मुक्त बनना है। बाबा कहते लायक बन सर्विस का सबूत देना है, ज्ञान की पराकाष्ठा से बंधन मुक्त बनना है। और दूसरे पॉइंट में बताया है, एक बाप की मत पर चल, अवगुणों को अंदर से निकालना है। एक बाप की मत पर चल, अवगुणों को अंदर से निकालना है। दुखदायी स्वभाव को छोड़ सुखदायी बनना है, ज्ञान रत्नों का दान करना है। और आज बाबा ने हम बच्चों को वरदान दिया है, परीक्षाओं और समस्याओं में मुरझाने के बजाय मनोरंजन का अनुभव करने वाले सदा विजयी भव। परीक्षाओं और समस्याओं में मुरझाने के बजाय मनोरंजन का अनुभव करने वाले सदा विजयी भव। इस पुरुषार्थी जीवन में ड्रामानुसार समस्याएं व परिस्थितियां तो आनी ही। बाबा कहते इस पुरुषार्थी जीवन में ड्रामानुसार समस्याएं व परिस्थितियां तो आनी ही हैं। जन्म लेते ही आगे बढ़ने का लक्ष्य रखना, अर्थात परीक्षाओं और समस्याओं का आवाहन करना। बाबा कहते कि इस पुरुषार्थी जीवन में ड्रामानुसार समस्याएं व परिस्थितियां तो आनी ही हैं। जन्म लेते ही आगे बढ़ने का लक्ष्य रखना, अर्थात परीक्षाओं और समस्याओं का आवाहन करना। जब रास्ता तय करना है तो रास्ते के नज़ारे ना हो, ये हो कैसे सकता है। रास्ता भी तय करना है तो बाबा कहते रास्ते में फिर नज़ारे ना हो, ये हो कैसे सकता है। लेकिन उन नज़ारों को पार करने के बजाय यदि करेक्शन करने लग जाते हो, उन नज़ारों को पार लगाने के बजाय बाबा कहते अगर करेक्शन करने लग जाते हो तो बाप की याद का कनेक्शन लूज़ हो जाता है और मनोरंजन के बजाय मन को मुरझा देते हो। और बाबा कहते हैं मनोरंजन के बजाय मन को मुरझा देते हो, इसलिए वह नज़ारा, वह के गीत गाते आगे बढ़ो, अर्थात सदा विजयी भव के वरदानी
बनो। और आज की इमली का स्लोगन है, मर्यादा के अंदर चलना माना मर्यादा पुरुषोत्तम बनना। मर्यादा के अंदर चलना माना मर्यादा पुरुषोत्तम बनना। अच्छा, ओम शांति।